मेरी उम्मीद ही हट गई थी। मैंने कि अब तो मुझे लगा था कि मेरा कहीं नहीं होगा, अब वेस्ट गया है, मुझे मेरा कुछ नहीं हो सकता। आई एम सो 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 हैप्पी, मतलब अब बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। क्लियर कर लिया है। वो जो सेल्फ डाउट वाली चीज़ होती है ना, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है कि मेरे को सेल्फ डाउट है अंदर कि क्या क्या एग्जाम में आया। मैंने बीएफए के बाद क्या कौन कौन से एग्जाम दिए, किस एग्जाम में मेरा नहीं हुआ, किस में हो गया एग्जाम का, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँ। हाय गाइस, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं फिर आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि आई गॉट एडमिशन इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यस, फॉर मास्टर्स। सो वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। क्लासेस एडमिशन ओपन होने के, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी प्लीज़ अपना मतलब मुझे बताइए कि किस तरीके से आपने एग्ज़ाम दिया, सारी चीज़ें। तो मैं भूल जाऊँ उससे पहले मैं एक वीडियो बना दे रही हूँ आप लोगों के लिए, जिससे मेरे को अगर टाइम नहीं भी मिला तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। जैसे कि आपने वीडियोज़ देखी होंगी कि एमएफए की कोई भी, एमएफए की हो चाहे बैचलर्स की हो, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं है यूट्यूब पर। तो मैं फिर से आप लोगों की हेल्प करने आ चुकी हूँ। एंड अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को जो है कोको की आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी सबसे पहले मैं बताती हूँ सारा प्रोसेस, और ये वीडियो डिटेल्ड में होने वाली है, तो वीडियो पूरी देखना। मैं बताऊंगी कि क्या क्या एग्जाम में आया, मैंने बीएफए के बाद मैंने कौन कौन से एग्जाम दिए, किस एग्जाम में मेरा नहीं हुआ, किस में हो गया, कौन सा मैंने छोड़ दिया, किस तरीके से एग्जाम आया था, ये सारी चीज़ें, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि मैंने जो है वो दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 2022 में बैचलर्स में एडमिशन लिया था, क्योंकि मेरा कहीं पे नहीं आया था। मैंने ट्राई किया था पर कोई भी गाइडेंस मुझे नहीं मिला था, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन कहीं पे नहीं हुआ था। मैंने बीएचयू के लिए, कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट उसमें मेरा नहीं हुआ था। पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने यहाँ पे भी 4 साल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो हाँ, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसको पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे कि मैंने जो है अपना बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से किया है, 4 साल का, जो कि 4 साल का होता है 2022 से 2026 तक। जो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखी, लाइक स्कल्पचर, पेंटिंग, अप्लाइड और प्रिंट मेकिंग, म्यूरल, और बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें सीखी हैं। कोको चुप हो जा। तो मेरा ये रहा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी, न्यू क्रिएटिव चीज़ें सीखी। एंड अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है हालांकि। और कुछ जो है मैंने एग्जीबिशन एक्सप्लोर किया और वर्कशॉप अटेंड किया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा ललित कला एकेडमी जो है लखनऊ में, वहाँ पे वर्क भी डिस्प्ले हुआ है और वर्कशॉप भी अटेंड किया था। मेरे पास एक कैटलॉग भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने कोई आर्ट कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरी 4 साल वेस्ट गई, बट लेकिन मेरी 4 साल वेस्ट नहीं गई गाइस। मैंने बहुत कुछ सीखा है 4 साल में, ठीक है। तो ये तो रहा मेरा 4 साल का। तो दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ 2026 में, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसेस ये रहा था कि अब मैं ग्रेजुएट हो गई थी, और जो है मैंने 2-3 कॉलेज में अप्लाई किया था। लाइक ग्रेजुएट होने के बाद मैंने सोचा था कि मैं, एक तो ये आ गया था कि जो है आप बीएफए के लिए ग्रेजुएट होने के बाद मैंने सोचा था या तो मैं बीएड करूँगी या फिर मैं मास्टर्स करूँगी, ठीक है। तो जैसे कि आ गया था रूल्स कि बीएफए के बाद बीएफए वाले बच्चों को जो है बीएड की ज़रूरत पड़ रही है जॉब के लिए। तो मेरा ये रहा था कि मैं या तो बीएड करूँगी या मास्टर्स करूँगी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि मैं मास्टर्स में एडमिशन ले आऊँगी। बट जो है मैंने बीएड का भी फिल किया था, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बीएड का फिल किया था, साथ के साथ मैंने सीयूईटी का भी फिल किया था। अब सीयूईटी के लिए मेरा टारगेट जो था वो मेरा बीएचयू था, बिकॉज मेरे को बीएचयू जाना था। मेरा ड्रीम कॉलेज बोल सकते हैं वो एक बीएचयू है। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बहुत ज़्यादा, और
सच बताऊं, मैंने इतनी मेहनत की थी ना, इतनी मेहनत आज से पहले मैंने कभी भी किसी एग्जाम के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी मैंने सीवीटी के लिए मेहनत की थी। बट माइंड में हर टाइम वो चीज़ें चल रही हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम्हें कैसे भी करके क्लियर करना है, कैसे भी 200 से प्लस नंबर लेके आने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ रही थी मेरे माइंड में, बहुत ज़्यादा वो हो गया था। और मैंने इतनी मेहनत की थी, सुबह सुबह उठ के मैं पागलों की तरफ पढ़ रही हूँ, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिकल पे ध्यान दे रही हूँ, अपना कॉलेज देख रही हूँ और मतलब नोट्स बना रही हूँ, ये सारी चीज़ें। पूरा मेरा फोकस ये था कि मेरे को 200 से ज़्यादा मार्क्स लेके आने। सीवीटी का एग्ज़ाम दिया मैंने, अच्छा गया। कंप्यूटर बेस्ड जो आता है उसका पूरा, ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे अकॉर्डिंग मेरा बहुत अच्छा गया। और मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे, एक पेंटिंग का दिया था और एक फाइन आर्ट्स का दिया था, क्योंकि उसमें ये था कि इतनी फीस में आप 2 एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे, दोनों ही मेरे इतने गंदे नंबर आए। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा था मेरा बहुत अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा, बट जब रिजल्ट आया तो इतने गंदे नंबर आए, लिटरली मैं वो नंबर आपको बता नहीं सकती कि वो कितने गंदे नंबर थे। उस उतने नंबर में मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिलता सीवीटी से, तो ये मेरा वो रहा था, ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर मैंने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी फिल किया था फॉर्म, उसके साथ साथ मैंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में भी फिल किया था मास्टर्स के लिए। अब सीवीटी का तो मेरा बेकार गया, उससे तो मेरी उम्मीद ही हट गई थी मैंने कि अब तो मुझे लगा था कि मेरा कहीं नहीं होगा, तो मैंने फोकस जो है वो बीएड पे कर दिया। लेकिन फॉर्म मैंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के और एएमयू का फिल कर दिया था तभी उस टाइम पे, सीवीटी के बाद जब फॉर्म्स निकले थे। फिर क्या हुआ, बीएड की तो मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी, सच बताऊं। और मैंने फिर प्रिपरेशन मैंने सोचा ही नहीं, मैंने कि अब मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करूँ, क्योंकि जो मैंने प्रिपरेशन सीवीटी के लिए की थी वो मैंने किया, मेरा सारा वेस्ट गया है। मुझे मेरा कुछ नहीं हो सकता कि मैं तैयारी इतनी मेहनत करूंगी जिसके लिए मैंने रातों दिन मेहनत की थी, जो मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए थी उसमें मेरा नहीं आया था। तो ये सारा प्रोसेस रहा था। फिर स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं अभी कट करती हूँ, बीच में शॉर्ट करते हैं। तो फिर मैंने बीएड का दिया, मेरा बीएड में आ गया, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, पहले मैंने एंट्रेंस क्लियर किया बीएड का, फिर उसके बाद इंटरव्यू क्लियर किया, काउंसलिंग में नाम आ गया, फिर फीस लिस्ट में नाम आ गया। फिर उसके बाद जो है एएमयू का भी दिया। एएमयू का तब तक रिजल्ट नहीं आया था, इसकी बीएड की जो है फीस की लास्ट डेट थी तब, तो मुझे फिल करना पड़ी, फीस जो है उसमें फिल करनी पड़ी। तो उसके दूसरे दिन जो है वो एएमयू का आया था, ठीक है। ये मैं एएमयू पे वीडियो बना रही हूँ, पूरा प्रोसेस पे वीडियो बना रही हूँ, मैं बताऊंगी, ठीक है, एएमयू का भी बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहना, मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी, अभी थोड़ा सा बता दूँ। तो फिर उसके बाद मैंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का दिया, वहाँ मैंने एंट्रेंस दिया। अभी रिजल्ट वगैरह उसका नहीं आया, बहुत डिले हो गया उसका रिजल्ट, तो देखते हैं उसका क्या रहेगा। मैंने अभी देखा भी नहीं उसका रिजल्ट आया है कि नहीं आया। फिर मेरा आया एएमयू का रिजल्ट और एएमयू में मेरा सिलेक्शन हो गया। ये आई एम सो 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 हैप्पी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन पता है मुझे, मैं अंदर की अपनी फीलिंग बताऊँ, मुझे ना अंदर से ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैंने कोई एंट्रेंस क्लियर कर लिया है। वो जो सेल्फ डाउट वाली चीज़ होती है ना, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, कि मेरे को सेल्फ डाउट है अंदर। मैं ऐसे दिखाती हूँ कि हाँ भाई नहीं मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, ये तो है माइंड में कि मैं कर लूँगी कर लूँगी कर लूँगी। बट जब वो चीज़ अचीव कर लेते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ ये। तो ये सारी चीज़ नहीं थी। अभी मैं सब लोगों को पता है, सब फैमिली में भी खुश हैं और रिलेटिव्स हैं वो भी खुश हैं कि हाँ मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो गया है, ठीक है, मैं घर पर ही रहूँगी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ थी। तो मैं अंदर से वो नहीं, अंदर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने अपनी मेहनत से जो है एंट्रेंस क्लियर कर लिया है। पर ठीक है, जो है अच्छी बात है, बट मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। धीरे धीरे वो खुशी निकलेगी। तो ये रहा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। तो प्रोसेस ये होता है कि थ्योरी एग्ज़ाम होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। 3 एग्ज़ाम होते हैं, एक थ्योरी का 2 प्रैक्टिकल का, ठीक है। थ्योरी में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 50, और जो है उसके साथ साथ आता है रिटन लिखने के लिए। मतलब आपको एक कॉपी मिल जाएगी, जो कि कॉपी 10-15 पेज की कॉपी होती है। उस पर आपके जो रिटन क्वेश्चंस होंगे 10 से 15 क्वेश्चन होंगे रिटन, और वो सारे जो है कंपलसरी होते हैं, तो वो आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, इसका एग्जाम जो है वो इंग्लिश में आता है, प्रॉपर इंग्लिश है इसकी थ्योरी। और जो है
नेगेटिव मार्किंग है अगर आपका एक क्वेश्चन सही गया है, ठीक है, एक अगर आपका एक क्वेश्चन गलत गया है तो उसके साथ आपके जो 2 क्वेश्चन सही गए थे वो भी गलत हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान देना है। और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और लिखने का आता है, आपको रिटन लिखना पड़ेगा। जो मैं बता रही हूँ 10 से 15 जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लिखना पड़ता है इंग्लिश में। छोटा छोटा लिखोगे तो भी चल जाएगा, अगर आप कंफर्टेबल है इंग्लिश में लिखने के लिए तो आप पूरा भी पैराग्राफ जितना आ रहा है उतना लिख सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग सारे अटेम्प्ट करो तो ज़्यादा सही है क्वेश्चन पेपर। तो ये था थ्योरी का, ठीक है। और क्वेश्चंस तो वही उससे रिलेटेड, एस्थेटिक्स से रिलेटेड, बुक्स जो होती है हमारे आर्टिस्ट की बुक, और जितने भी आर्टिस्ट हैं लाइक सूजा, रजा, एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल और अविंद्रनाथ टैगोर, लाइक जितने भी आर्टिस्ट हैं, इंडियन, वेस्टर्न, चाइनीज आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा मेन है। और जितने भी वाद जो होते हैं लाइक मैं वाद ही भूल गई, लो एग्जाम देने के बाद मैं सिलेबस ही भूल गई। मैं यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दूंगी जो भी इस साल रहा था एएमयू का, एमएफए का, पेंटिंग का, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। और बाकी साइड पे आप चेक कर लेना, जो नेक्स्ट टाइम एग्जाम देगा वो साइड पे चेक कर लेना कि किस तरीके का पैटर्न इस बार आया है, ठीक है। वैसे आई थिंक सेम ही रहता है बट फिर भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। उसके साथ ये सारे तो टॉपिक्स रहे थे, ठीक है। मेथड मटेरियल का आया था थोड़ा बहुत, ये मैं पेंटिंग की बता रही हूँ, एएमयू के, एमएफए की, और मतलब एमबीए की, मास्टर्स ऑफ विजुअल आर्ट्स, ठीक है। फिर अगर उसकी बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में मॉडल फिगर होता है जो कि सामने बिठा दिया जाता है, तो उसका आपको मॉडल फिगर बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है कॉम्पोजिशन आता है, आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको कॉम्पोजिशन बनाना पड़ता है। मीडियम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। अभी तो हम लोगों का ये था कि हमको कोई भी मीडियम ऐसा वो नहीं था कि आपको किसी भी मतलब ये ही मीडियम पे काम करना है, आप कोई भी मीडियम पे काम कर सकते हो। और टॉपिक जो मिला था वो हमें फेस्टिवल का टॉपिक मिला था, तो हमने उसी पे बनाया था बढ़िया से, ठीक है। और मॉडल फिगर भी सामने बैठा था तो वो भी मस्त बनाया था। ये चीज़ रही थी, ये था इसका सारा सिलेबस, ठीक है। मेरी मानो तो थ्योरी पे फोकस करो आप लोग तो ज़्यादा सही है, क्योंकि एएमयू में जो है वो थ्योरी ज़्यादा मेन होती है। एएमयू में नहीं, किसी भी एग्जाम में देख लो आप, सबसे ज़्यादा थ्योरी ही मेन होती है। और जो कि हम लोग आर्टिस्ट लोग थ्योरी पे इतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल में इतना घुस जाते हैं कि हम थ्योरी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। सो गाइज ये था। और हाँ, पोर्टफोलियो वगैरह की अगर बात करें तो इसमें पोर्टफोलियो तो इस टाइम नहीं लिया, और आगे की पता नहीं, वो तो सब कुछ नोट उसमें लिखा हुआ होता है कि ये इसमें चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपना पोर्टफोलियो पहले से ही तैयार रखो, अपना काम बैचलर्स का जो भी होता है। सो दिस इज़ टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज को भी डिटेल्ड में बताऊं कि उसका एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, मास्टर्स का, ये सारी चीज़ें, और बैचलर्स का, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी की बना दूंगी। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो वो आने वाली है वो आएगी मेरी फर्स्ट डे इन एएमयू। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैंने 4 साल जो अपना बैचलर्स जो है वो हिंदी की थ्योरी से किया है, एंड अब मैं अपना मास्टर्स 2 साल जो है वो इंग्लिश की थ्योरी से करूँगी, तो थोड़ा बहुत मेरे को लाइक रस का रसा हो जाएगा। बट ठीक है, कोशिश करेंगे हम याद करने की, मैनेज करने की चीज़ों को। बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड या वेरी एक्साइटेड, वेरी 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 वेरी। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। और इंटरव्यू, हाँ सॉरी, इंटरव्यू वगैरह तो मैं बताना भूल गई, हाँ मेरे को बार बार याद आ रहा है कि हाँ मैं ये चीज़ें भूल रही हूँ, है ना। बाकी तो मैं और कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैं लाइन से बताऊँगी सारी चीज़ें जिससे मैं भूलूँ ना। तो क्या था, हाँ, इंटरव्यू हमारा नहीं हुआ, पोर्टफोलियो हमारा नहीं देखा गया, बस एंट्रेंस के बेस्ड पे एडमिशन हुआ है। ओके, इस वीडियो को करते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना, ओके।